एक देश जाग उठा, आजादी का सवाल। इंडिया 1930। हवा में बेचैनी थी। दशकों से भारतीय लोग ब्रिटिश राज के अत्याचार सहते आ रहे थे, लेकिन एक नई भावना जाग रही थी। आजादी की चाहत पूरे देश में गूंज रही थी। क्या एक देश बिना हथियार उठाए एक साम्राज्य के खिलाफ उठ सकता है? क्या शांतिपूर्ण प्रतिरोध वास्तव में ब्रिटिश राज की ताकत को चुनौती दे सकता है? इसका जवाब एक शक्तिशाली आंदोलन और महात्मा गांधी नाम के एक आदमी के नेतृत्व में था। गांधी आंदोलन का मार्गदर्शक मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता था, आशा की किरण बनकर उभरे। वह सत्याग्रह, सच्चाई और दृढ़ता में विश्वास करते थे। अहिंसक प्रतिरोध, उन्होंने उपदेश दिया, आजादी का रास्ता था। कोई हिंसा नहीं, कोई नफरत नहीं, केवल साहस और अटूट संकल्प। गांधी का संदेश लाखों लोगों तक पहुंचा। वह एक राष्ट्र की अंतरात्मा की आवाज बन गए। साधारण पुरुषों और महिलाओं को असाधारण बहादुरी के काम करने के लिए प्रेरित किया। नमक सत्याग्रह, एक चुटकी नमक का विरोध। ब्रिटिश नमक कर अत्याचार का प्रतीक था। नमक एक बुनियादी जरूरत पर भारी कर लगाया जाता था, जिससे सबसे गरीब भारतीयों पर बोझ पड़ता था। गांधी ने एक मौका देखा। उन्होंने विरोध के हथियार के रूप में नमक को चुना। 12 मार्च 1930 को वे 78 अनुयायियों के साथ साबरमती में अपने आश्रम से निकल पड़े। उनका गंतव्य दांडी का तटीय गांव, जहां वे ब्रिटिश कानून की अवज्ञा में नमक बनाएंगे। दांडी मार्च आजादी की ओर कदम। यह मार्च भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और न्याय के लिए एक नई लहर पैदा की। 240 मील का दांडी मार्च एक ऐसा तमाशा था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। यह मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ, जिसमें गांधी और उनके अनुयायियों ने नमक कानून का उल्लंघन किया। गांधी अपनी लाठी के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके हर कदम के साथ स्वतंत्रता की ओर एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। यह लाठी केवल एक सहारा नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक थी उनके अडिग संकल्प और दृढ़ता का। हर दिन और लोग उनके साथ जुड़ते गए। यह मार्च एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का आंदोलन बन गया। हर कदम के साथ लोगों का उत्साह और संकल्प बढ़ता गया। दुनिया भर के अखबारों ने इस असाधारण यात्रा की तस्वीरें छापी। यह मार्च न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया। हर अखबार और पत्रिका में गांधी और उनके अनुयायियों की तस्वीरें छपी। ब्रिटिश बढ़ती आशंका के साथ देखते रहे, क्योंकि गांधी का प्रतिरोध का संदेश जंगल की आग की तरह फैल गया। यह मार्च ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, जिसने उनके अधिकार को हिलाकर रख दिया। नमक मार्च सिर्फ नमक के बारे में नहीं था। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने हर भारतीय को यह एहसास दिलाया कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं। यह गरिमा, आत्मसम्मान और अंततः आजादी को पुनः प्राप्त करने के बारे में था। यह मार्च भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नई दिशा दी। भाग 5। एक राष्ट्र ने अपनाया सत्याग्रह, शहरों से लेकर गांवों तक। यह वह समय था जब भारत ने स्वतंत्रता की अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का सिद्धांत न केवल शहरों में बल्कि गांवों में भी फैल गया। नमक सत्याग्रह ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दिया। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया, जो ब्रिटिश नमक कानूनों के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध था। इस मार्च ने पूरे देश में लोगों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। हलचल भरे शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक भारतीयों ने शांतिपूर्ण विरोध किया। हर कोने में लोग एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े हो गए। यह आंदोलन केवल शहरों तक सीमित नहीं था। गांवों में भी लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया, करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया और सामूहिक रूप से गिरफ्तारी दी।
यह एक ऐसा समय था जब हर भारतीय ने स्वतंत्रता के लिए अपने तरीके से योगदान दिया। ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार और करों का विरोध एक मजबूत संदेश था कि भारतीय अब और दमन सहन नहीं करेंगे। छात्र, वकील, महिलाएं और किसान सभी संघर्ष में शामिल हो गए। हर वर्ग के लोग, चाहे वे किसी भी पेशे से हों, इस आंदोलन का हिस्सा बने। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया, जो उस समय के समाज के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव था। गांधी का संदेश जाति, धर्म और भाषा की बाधाओं को पार कर गया था। उनके विचारों ने हर भारतीय के दिल को छू लिया। उन्होंने सभी को एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया और यह संदेश पूरे देश में गूंज उठा। भारत पहली बार स्वतंत्रता की अपनी मांग में एकजुट था। यह एक ऐसा समय था जब हर भारतीय ने एक साथ मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। यह एकता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था, जिसने अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाई। भाग 6, साम्राज्य की लोहे की मुट्ठी, ब्रिटेन का जवाब। ब्रिटिश प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का लाठियों, कारावास और यहां तक कि मौत से सामना हुआ। अखबारों को सेंसर कर दिया गया। गांधी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ब्रिटिशों ने जितना आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, यह उतना ही मजबूत होता गया। दुनिया ने ब्रिटिश अत्याचारों की छवियों को देखकर डर से देखा। साम्राज्य का नैतिक अधिकार हिल गया था। भाग 7, आजादी की कीमत, बलिदान और कारावास। आजादी के संघर्ष की भारी कीमत चुकानी पड़ी। हजारों भारतीयों को कैद कर लिया गया। कई और लोग अंग्रेजों के हाथों पीड़ित हुए, लेकिन उनकी भावना अटूट रही। जेलों के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों ने देशभक्ति गीत गाए, खादी काती और अपना प्रतिरोध जारी रखा। उनके बलिदान ने आंदोलन को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश राज की क्रूरता को उजागर किया। भाग 8, गांधी इरविन समझौता, एक राष्ट्र की इच्छा शक्ति की जीत। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अथक दबाव ने अंग्रेजों को बातचीत करने के लिए मजबूर किया। 1930 में गांधी भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन से मिले। इसका परिणाम गांधी इरविन समझौता था। समझौते में राजनीतिक कैदियों की रिहाई और भारतीयों को अपने उपभोग के लिए नमक बनाने की अनुमति देने का आह्वान किया गया था। यह आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, जिसने अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन किया। भाग 9, सत्याग्रह की विरासत, आजादी की गूंज। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह आंदोलन न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक प्रेरणा बन गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े हुए। इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि अहिंसा और सत्य की शक्ति कितनी प्रभावी हो सकती है। इसने दुनिया को सच्चाई, साहस और अहिंसा की शक्ति दिखाई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह ने यह संदेश दिया कि बिना हिंसा के भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। यह आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए भी था। गांधी का सत्याग्रह हर जगह उत्पीड़ित लोगों के लिए आशा की किरण बन गया। दुनिया भर के कई देशों में लोगों ने गांधी के सिद्धांतों को अपनाया और अपने अपने संघर्षों में उनका उपयोग किया। यह आंदोलन एक वैश्विक प्रतीक बन गया, जो हर जगह के उत्पीड़ित लोगों को प्रेरित करता रहा। हालांकि भारत को 1947 तक स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन आजादी के बीज 1930 के दशक के उन शुरुआती दिनों में बोए गए थे। उन दिनों के संघर्ष और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक मजबूत नींव दी। यह आंदोलन केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था। उस संघर्ष की गूंज कार्यकर्ताओं और सपने देखने वालों की पीढ़ियों को एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए प्रेरित करती रहती है। आज भी गांधी के सिद्धांत और उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। सत्याग्रह की विरासत आज भी जीवित है और यह हमें याद दिलाती है कि सच्चाई और अहिंसा की शक्ति कभी भी कमजोर नहीं होती।